अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुजुर्गों, गुज़श्ता हफ्ते की जो हमारी तफसीर थी सूरह लहब के ताल्लुक़ से थी। आज जो हमारी तफसीर का उन्वान है सूरह इखलास। इस सूरह का नाम इसके मजमून के उन्वान से रखा गया है सूरह इखलास, क्योंकि इसमें खालिस तौहीद का पूरा बयान है। इससे पहले जितनी सूरतें आम तौर पर आई उनमें जो सूरतों के नाम रखे गए हैं वो सूरत में कोई लफ्ज़ आया था उसी के उन्वान से उसका नाम रखा गया। सूरह लहब, अबू लहब का नाम आया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरह नस्र, सूरह काफिरून। तो हर सूरत में कोई ना कोई लफ्ज़ आता था और उस लफ्ज़ की बुनियाद पर उस सूरत का नाम रखा जाता था। इस सूरत का नाम कुरान करीम के अंदर इखलास का लफ्ज़ आया नहीं है इस सूरह में, लेकिन ये जो पूरी सूरह है, इस पूरी सूरह का जो मजमून है और उसमें जो मवाद है वो पूरा का पूरा तौहीद का और इखलास का है। इसलिए इस सूरह का नाम रखा गया सूरह इखलास। अब ज़रा इस सूरह के बारे में ये बात जान लेनी चाहिए कि इसमें जो माना और मजमून है, जब बंदा उसके ऊपर ईमान ले आता है ना, तो उसका नतीजा ये है कि वो शिर्क से, बुत परस्ती से, खुदा बेजारी से मुकम्मल तरीके से इज्तिनाब करने वाला बन जाता है, इस पर अगर ईमान ले आवे तो। इस सूरह के नुज़ूल के ताल्लुक से जो रिवायात मिलती है, बहुत सारी रिवायात है। असल में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुशरिकीन के जो माबूदाने बातिला थे उनकी तरदीद फरमाई, उनको कंडम फरमा दिया और ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो ये लोग मुख्तलिफ गोशों से उठ उठ के आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवालात करने लगे। इसमें पहली रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश आए और आके आपको पूछ रहे कि आप अपने रब का नसब बयान करो, आपके रब का नसब बयान करो। इसके बारे में लिखा है कि नसब से मुराद अरब लोगों का दस्तूर था कि तारुफ, तुम कौन से कबीले से हो, किन के बेटे हो, कौन हो, कहाँ से है। तो गोया ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इसलिए आए थे कि तुम इतने सारे मजहब वाले हैं, कोई ईसाई है, कोई नसारा है, कोई यहूदी है, कोई मजूसी है, तुम सबसे हटके एक अजीब रब की तुम दावत दे रहे हो, तो तुम्हारे रब कौन है, उनका नसब और उनका तारुफ करवाओ। तो एक तो ये रिवायत आपके सामने रखे। दूसरी रिवायत है, उबई इब्न काब फरमाते हैं कि पहली रिवायत में तो कुरैश का तज़किरा था, दूसरी रिवायत में कि मुशरिकीन आए आपके पास और आपको पूछने लगे कि आपके रब का नसब बयान करो, तारुफ बयान करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों का एक गिरोह, उसमें काब इब्न अशरफ
और हुयै इब्ने अख्तब, ये दोनों बड़े सरगना थे यहूदियों के। ये आए आपके पास और ये चूंकि अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम बड़े आलिम हैं, हमारे पास तो किताब है, तौरात है, ये है, तो वो अपने आप को बड़ा समझते थे। तो ये पूछने के लिए आए कि तुम जिस रब की तरफ दावत दे रहे हो, जिसने तुमको नबी बना के भेजा है, उनका तारुफ करवाओ। ये तीसरा वाकया है। चौथा वाकया लिखा है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि खैबर, मदीना पाक में हिजरत करने के बाद खैबर के यहूदी आपके पास आए और आपको आके कहने लगे कि आप के अल्लाह रब्बुल अबुल कासिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को तो नूर से पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के गारे से बनाया, आसमान को धुएं से बनाया और जमीन को पानी की झाग से बनाया, और इन सब चीजों को तो अल्लाह ने बनाया है। लेकिन हमें यह बताओ कि आपका रब जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो, इसको किसने बनाया? एक ये वाकया भी पेश आया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में कि नजरान के 7 पादरी लोग, ये ईसाई थे, ये आपकी खिदमत में आए और आके कहने लगे कि आपका रब कौन है, उसका तारुफ बयान करो। ये जो मैंने इतनी सारी रिवायात आपके सामने पढ़ के बताई, इससे ये समझ में आया कि असल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब दावत तौहीद की शुरू हुई और आपने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना जब शुरू किया, उस वक्त चारों तरफ एक कोहराम मच गया कि ये कौन से खुदा की दावत दे रहे हैं। यहूदी कहने लगे ये कौन से खुदा के नबी, क्योंकि उनका तो गुमान था कि या तो नबी आने वाले नहीं, तो वो ये कहने लगे। नसारा कहने लगे ये कौन से खुदा की दावत दे रहे। मुशरिकीन ये कहने लगे ये कौन से खुदा की दावत दे रहे। तो इस तरीके से चारों तरफ एक हंगामा हो गया और इस हंगामे की वजह से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग आए आपके पास। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका शान नुज़ूल मक्का के अंदर है और बिल्कुल इब्तिदा में है, एकदम शुरू में ये सूरत नाजिल हुई है। और उसकी दलील के तौर पर आप जाने, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का तो नाम आप जानते ही होंगे। हज़रत बिलाल हबशी का जो आका था उमैया बिन खल्फ, वो आपको तपती हुई धूप के अंदर लिटा के आपके सीने के ऊपर जब चट्टान रख देता था और फिर कहता था कि तुम अपने माबूद से इनकार करो, तो हज़रत बिलाल क्या फरमाते थे? अहद अहद, जो इस सूरह का एक लफ्ज है और वो बड़ा जबरदस्त लफ्ज है कि आप जरा इस लफ्ज अहद देखो। मैं जरा अरबी की आपके सामने तशरीह करता हूं। लफ्ज अहद और लफ्ज वाहिद, लफ्ज अहद और लफ्ज वाहिद दोनों के माना एक है, दोनों के माना सेम है। वाहिद के माना भी एक, अहद के माना भी एक, दोनों के माना सेम है। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि वाहिद उसको कह सकते हैं कि उसके साथ कोई दूसरा भी है, यानी उसके जैसा कोई है। लेकिन अहद ये एक ऐसा लफ्ज है कि इसका माना है यक्ता। इसका तर्जमा ऐसा करेंगे यक्ता, अकेला, जो तने तन्हा है, जिसका कोई साथी नहीं, कोई सहीम नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई उसके मुमासिल नहीं, कोई उस जैसा नहीं, किसी एतबार से कोई उसके जैसा नहीं है। उस जात को कहते हैं अहद। इसलिए हज़रत बिलाल हबशी वो जो जुमला कह रहे थे ना कि अहद अहद, वो अल्लाह अकेला है और मैं उसी को मानूंगा, उसके अलावा किसी का नहीं। तो ये इस सूरह का जो मजमून है वो आगे मैं बताऊंगा जरा। अब जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बुत परस्ती या जितने अदियान थे, जितने दीन पूरी दुनिया के अंदर थे, उसमें जरा आप जरा गौर कीजिए कि मक्का के लोग थे वो बुत परस्त थे। वो एक नहीं, वो जिस चीज की भी चाहते, जिसको उनका दिल पसंद करता, उसकी इबादत करते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। ये 360 बुत सबकी इबादत नहीं करते थे।
हर आदमी अपने अपने पसंद का बुत ले आके रखता था बैतुल्लाह के अंदर। चूंकि बड़े सरदार होते थे, अलग अलग गोशे से सब आते थे, तो वो आके अपने अपने बुत रखते थे। तो इस तरीके से 360 बुत जमा हो गए। अब कोई बुत तो ऐसा था जो लकड़ी का था, कोई पत्थर का था, कोई सोने का था, कोई चांदी का था। हर एक की अलग अलग नौइयतें थी और हर एक अपने अपने एतबार से इबादत करता था। और इनके जो देवी देवता होते थे, इनकी का कोई ना कोई, अगर देवी है तो उसका कोई ना कोई शौहर होना चाहिए, और अगर देवता है तो उसकी कोई ना कोई बीवी होनी चाहिए। ये इन लोगों का अकीदा था। आपने नाम सुना होगा, लात और उज्जा, मनात, ये बुतों के नाम है। ये सफा मरवा के बिल्कुल अपोजिट साइड में रखे हुए थे। एक सफा पर था, एक मरवा पर था। इनके बारे में किताबों में ये बात लिखी है कि ये असल में दो, एक मर्द और एक औरत थी। ये मर्द और औरत बैतुल्लाह के अंदर बदकारी की, और इस बदकारी की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको पत्थर बना डाला। अब ये किताबों में लिखी हुई बात है और सीरत के अंदर लिखी हुई बात है। अब उन लोगों ने उसकी ताजीम करना शुरू कर दिया, और ताजीम करते करते इसको उन दोनों जगह पर रख दिया, एक सफा पर, एक मरवा पर। जब भी वो लोग तवाफ करते, चूंकि तवाफ तो पहले से करते थे ये लोग, हज को तो पहले से करते थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को तो पहले से कुछ न कुछ दर्जे में मानते थे। तो वो सफा मरवा के दरमियान में जब भी गुजरते थे तो इन बूतों को छूते, उनके सामने सजदे करते। इसीलिए सहाबा जब ईमान ले आए तो उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये वो मकामात है जहां पर बूत रखे हुए होते थे, और हम अब तो साफ हो गए, लेकिन यहाँ बूत रखे हुए होते थे, और जब हम यहाँ से गुजरते थे तो इसको छूते थे, इसकी ताजीम करते थे। तो अभी हमको थोड़ा दिल में खलीश है कि हम सफा मरवा के दरमियान में सही करें तो पुरानी बातें जो है ना वो याद ताजा होगी, तो न करे तो सफा मरवा के दरमियान में सही, ताकि वो चीज भी हमारे अंदर से निकल जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो आयत होता है, वो आयत में हाफिज नहीं, उस याद नहीं आ रही है, उस आयत के अंदर अल्लाह ये इरशाद फरमाया कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम सफा मरवा के दरमियान में सही करो, क्योंकि अब तुम्हारे दिल से वो बुत परस्ती निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें इसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इन दोनों के दरमियान में, सफा मरवा के दरमियान में सही कर सकते हो। तो मैं तो ये बता रहा था कि अदियाने बातिला में एक तो बुत परस्ती थी जो मक्का के अंदर राइज थी, और असल मुकाबिल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यही लोग थे। अच्छा, ये अजीब बात नहीं है कि जमाने नबूवत में खुदा के मुनकिरीन नहीं थे। खुदा के मुनकिर उस जमाने में, खुदा के मुनकिर तो समझते हैं ना, खुदा का इनकार करने वाले, आखिरत का इनकार करने वाले उस जमाने में भी मौजूद थे। इसीलिए इनको लफ्ज़े काफिर कहा जाता है। मुशरिक तो जो अल्लाह को माने और उसके साथ दूसरे लोगों को शरीक करे। तो ये मक्का के बसने वाले जो लोग थे वो सब के सब मुशरिक थे, वो खुदा को मानते थे लेकिन खुदा के साथ इन सब चीजों को शरीक करते थे, और ये समझते थे कि खुदा तो अब इसने अपनी सब जिम्मेदारियां इन लोगों को दे दी है, इन्हीं को खुश करना है। ये इनका अकीदा था। लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले मुनकिरीन उस जमाने में भी मौजूद थे। अब जरा आइए, ईसाई लोग ये मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि आपने ये तारीख पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा, कुस्तुनतुनिया जब फतह हुआ है ईसाइयों के हाथ में, तो उसका जो बादशाह था, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले बहुत हजार नहीं बल्कि 200 साल पहले, तकरीबन 200-250 साल पहले, ये कुस्तुनतुनिया पर पहले एक गैर की हुकूमत थी, लेकिन वहां पादरी पहुंचे और उन्होंने अपने दीन की दावत दी, और उसकी बुनियाद पर बादशाह ईसाई बन चुका। जब वो बादशाह ईसाई बना और जब हुकूमत की सरपरस्ती मिली दीन को, तो इनकी ईसाइयत ने बहुत तरक्की की और पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। इसीलिए आपने जाना होगा, रोम की जो कैसर की जो हुकूमत थी, उसका मजहब भी सरकारी एतबार से ईसाई था, लेकिन इस ईसाइयत के अंदर भी खल्त मल्त हो चुका था। आप ईसाई अकीदे को पढ़े
तो उसके अंदर अजीब तरीके से फलसफियाना बहस है कि एक खुदा को कहते हैं कि एक खुदा है, लेकिन एक खुदा के साथ वो कहते हैं कि उसका बेटा भी है। तो खुदा को एक माना लेकिन उसका बेटा भी माना, और कहते हैं उस बेटे ने हमारी वजह से सूली पर चढ़ गया। और रूहुल कुद्स जो एक फरिश्ते है वो भी खुदाई के अंदर शरीक है। यानी एक तसलीस का अकीदा है। तसलीस यानी तीन लोगों को, और तीन लोगों को बोलते हैं ये तीन मिलके एक है, एक तीन है तीन एक है। इस तरीके से ऐसा गुंजलक अकीदा बन चुका है कि इसके बारे में कोई हल ही नहीं। तो ये ईसाइयत थी, और इस ईसाइयत की बुनियाद पर बेशुमार खुराफात, बुराइयां, चूंकि ईसाइयत अपनी असली हालत पर बाकी नहीं थी, बेशुमार खुराफात आई थी। इसीलिए आपने कभी तारीख के अंदर ये वाकयात पढ़ेंगे, खालिद इब्ने वलीद जब भी उन रूमियों के साथ जंग करने के लिए गए तो वहां के मकामी बाशिंदों ने उनकी मदद की कि आप लोग हम इन लोगों के मुकाबले में हमारे लिए बहुत बेहतर, क्योंकि हम इनसे आजिज आ चुके हैं और इन लोगों की वजह से, इनके टैक्स की वजह से, इनके जुल्म की वजह से हम लोग परेशान हाल है। बहरहाल ये तो ईसाइयत थी। यहूदियत तो खुद मदीना पाक में मौजूद थी, यहूदी लोग मदीना पाक में थे और ये लोग अपने आप को बड़ा आलिम समझते थे, लेकिन कुरान करीम के अंदर पूरी यानी उनकी किताब जो तौरात थी उसमें इतनी तहरीफ कर डाली थी कि हर मसले के अंदर, यहां तक कि अभी हमने करीब में रिवायत पढ़ी, उस रिवायत के अंदर है कि अगर ये हुदूद का जो निज़ाम है ना, अगर कोई जिना कर लेवे तो उसको कोड़े मारे जावे या संसार किया जावे अगर शादीशुदा है तो, और वो बड़े सबूत के साथ साबित हो तो ये किया जावे। ये चीजें जब उनकी किताबों में मौजूद थी, लेकिन ये लोग उस पर अमल नहीं करते थे और ये कहते थे अगर शरीफ आदमी है, कबीले का बड़ा आदमी है तो उसको बचा लेते थे, कैसे भी करके बचा लेते थे, और अगर कोई ज़ईफ, कमजोर, गरीब होता तो उसके ऊपर हद जारी कर देते। और किताबुल्लाह में जो तौरात अल्लाह पाक ने उनको दी थी उसकी आयत को छुपाते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लेके आए जिसने जिना किया था, यहूदी थी। अब उनके पास उनकी किताब थी, उस पर फैसला कर सकते थे, खैबर के लोग थे, लेकिन ये झगड़ा हो गया उनका आपस में कि इस आदमी पर हम क्या जारी करें, कौन सी हद जारी करें। तो इसके लिए फैसल करार देने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप हमारे दरमियान में फैसला फरमाइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई तुम्हारी किताब ले आओ, तुम्हारी किताब से मैं फैसला करूंगा। तो वो अपनी किताब लेके आए, का खोलो और पढ़ो तुम्हारी किताब में क्या लिखा है। इत्तेफाक ये कि उस वक्त अब्दुल्ला इब्न सलाम सहाबी रजी अल्लाह अन्हु वहां तशरीफ फरमाते। वो पहले यहूदी थे और बड़े आलिम थे यहूदियों के, वो वहां पर बैठे हुए थे। अब इनको पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने जो आयत रज्म की थी, जो जुमला था रज्म का, संसार करने का, तो वो उन लोगों ने उसके ऊपर उंगली रख दी और उसके आगे पीछे वाला पढ़ रहा है, कहा कि ये हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि तुम्हारी उंगली उठाओ और अब वहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने फिर पढ़ा, फिर उन लोगों ने कहा कि हजरत हमारी किताब में तो ये बात लिखी हुई थी लेकिन हम इसको छुपाते हैं। इन्होंने अपनी जबान से इकरार किया। तो गोया ये लोग खल्त मल्त करने के आदी बन चुके थे। तो ये चीजें अखलाकी, अकीदे के एतबार से, हर एतबार से बुराइयां इन लोगों के अंदर आम थी। अच्छा, मजूसी अकीदा था। मजूसी अकीदे के अंदर वो लोग आग की परस्तिश करते थे। जो आपने नाम सुना होगा ना, ईरान, ईरानी हुकूमत, उस ईरान का जो सरकारी मजहब था वो आग की परस्तिश थी। वो लोग आग की पूजा करते थे। आज भी जो पारसी मजहब के लोग हैं, कुछ लोग जो बचे हुए हैं, थोड़ी तादाद बची हुई है, तो ये लोग जो है ना वो भी उसी की परस्तिश करते हैं, आग की। अच्छा, एक मजहब और था सबाई। ये मजहब के लोग सितारों की परस्तिश करते थे, बड़े बड़े सितारों की, चांद की, सूरज की, इसकी परस्तिश करते थे। अब ये आप अलैहिस्सलाम के जमाने में जितने मज़ाहिब थे उन तमाम मज़ाहिब का मैंने मुख्तसरन आपके सामने खुलासा बताया कि मुशरिकीन थे, यहूद थे, नसारा थे और ये सबाई थे और मजूसी थे और काफिरीन भी थे, यानी जो किसी को नहीं मानते थे।
और ये कहते थे कि कोई खुदा नहीं, हम तो यहां दुनिया में पैदा हुए और मर के खप के चले जाएंगे। इन सब का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरह के अंदर दिया है। और सबसे पहली बात देखिए दोस्तों बुजुर्गों, आज के जमाने में, आज के दौर में, अब मैं जरा आज के दौर की तरफ आता हूं। आज के दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक फितना जो इंतहाई लोगों के अकीदों पर ज़र्ब डालने वाला फितना है, वो क्या है? इल्हाद और दहरियत। इल्हाद कहते किसको है? इल्हाद वही शक्ल है जो काफिरीन की शक्ल थी, जो ये कहते थे कि खुदा कोई चीज नहीं है, रिसालत कोई चीज नहीं है, आखिरत कोई चीज नहीं है, हम मर जब के खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों बुजुर्गों, 15वीं सदी तक, ये 15वीं सदी 16वीं सदी तक उसमें कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी नहीं मतलब इन लोगों का जो अकीदा था उन लोगों को इतनी तकवीयत नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही ये 16वीं सदी में डार्विन पैदा हुआ है और जब उसने ये बात कही है कि दुनिया तो तरक्की की वजह से तरक्की करती जा रही है और मादा बना है और मादे के बाद एक के बाद एक सब बनता जा रहा है, इसका कोई खालिक नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये दुनिया खुद से बनी है, खुद से खुद चलती रहेगी और कभी फना नहीं होगी। ये अकीदा देखिए दोस्तों बुजुर्गों, आज के दौर के अंदर बड़ी तेजी के साथ लोगों में फैला है और इसका इंतहाई खतरनाक नतीजा जो पैदा हुआ है वो ये है कि आज की हमारी नौजवान नस्लें इन अकीदे की वजह से और हमारी कॉलेजों और स्कूलों के अंदर इन सब चीजों को पढ़ाने की वजह से एक असर और एक तासुर ले रही है। और इसका नतीजा ये है कि एक ईमान वाला अगर गुनाह को गुनाह समझे, ये गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है उसमें, क्योंकि उसको तो ये मालूम है ना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है। अगरचे वो बोल तो रहा है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, लेकिन उसका अमल उसके खिलाफ चलाया जाता है और ये नतीजा बड़ा खतरनाक है। और आज आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर इल्हाद की वजह से जो बेदीनी फैली है और जितनी खुराफात आई है, जाहिर सी बात है कि आज तो ईसाई लोग, ईसाई मजहब और बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो अपने मुल्कों के अंदर ऐसे कवानीन पैदा यानी वजूद देती है जो कवानीन उनकी शरीयत के भी खिलाफ है। क्या आप बड़े मुल्कों के अंदर जो यूके है और बड़े बड़े मुल्क है, उन मुल्कों के अंदर आपने नहीं देखा कि मर्द का मर्द से निकाह, औरत का औरत से निकाह, क्या उनकी शरीयत में, तौरात में या इंजील में इसकी हुर्मत नहीं है? सख्त हुर्मत बताई गई है, उसमें वाकयात बताए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका सराहतन इनकार और ये कहना कि ये तो लोगों की चाहत है, इसको तो वजूद देना चाहिए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज के दौर का बड़ा खतरनाक फितना जो है वो इल्हाद है और इस इल्हाद की वजह से इंसान की जिंदगी के अंदर बेपनाह बुराइयां वजूद में आ जाती है। इसलिए दोस्तों अपने नौजवान साथियों को हम पकड़े और खुदा और रसूल पर एतमाद पैदा करें। देखिए दोस्तों, पहली आयत जो अल्लाह पाक ने बताई है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी जी आप ऐलान करके कह दीजिए, ए नबी जी आप ऐलान करके कह दीजिए अल्लाह ही यकता है। आप ये समझ रहे हो कि पूरी दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई? ये दुनिया आपकी आंखों के नजर में तो ये आ रहा है कि मादा है और मादे के बाद सब बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन इस मादे को बनाने वाली जात कौन है? हुवल्लाहु अहद। वो अल्लाह है जो यकता है, जिसका कोई शरीक नहीं, सब कुछ करने वाली जात उसकी है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं। आप जरा इस तर्जमे पर जरा गौर कीजिए, अल्लाह ही यकता है, अकेला है। अकेला है का मतलब क्या? उसकी जात में अकेला है, वो जात हमेशा हमेशा के लिए वाजिबुल वजूद है। जितनी भी दुनिया के अंदर मौजूदात आपको दिख रही है वो सब की सब फानी है। अगर वजूद है तो किसका है? अकेला अल्लाह का। इस आयत का पावर जरा देखिए, अल्लाह अहद, कि अल्लाह ही अकेला है और उसी का वजूद है, बाकी सब वजूद फानी फानी है।
तो ये एक तरदीद है, ये सबकी तरदीद है, सब लोगों की तरदीद इधर से कर दी। ईसाइयों को भी बता दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला हूं, और यहूदियों को भी बता दिया और मुशरिकीन को भी बता दिया, सबकी तरदीद हो गई है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये पावर है। दूसरी चीज, मैं अपनी सिफात में अकेला हूं। कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा अपनी जात में अकेला हूं, इसी तरह मैं अपनी सिफात में अकेला हूं। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, तर्जमा करते हैं सिफत का, अल्लाह समी है, अल्लाह सुनने वाले है। सुनना किसको कहते हैं? हम अपनी कानों से सुनते तो समझते सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते वो कैसे सुनने वाले। वो ऐसे अकेले हैं कि उनके सुनने का तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसकी जात को हम कान के साथ मुत्तसिफ ही नहीं कर सकते। उनका सुनना कैसा है, उनका देखना बसीर है, वो देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं? उस देखने वाले को हम बयान ही नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे, इसका तर्जमा ये है देखना, इसका माना है सुनना, इसका माना है पैदा करना। हम समझते हैं कादिर है। एक बड़े मुल्क को जो सुपर पावर हो, उसकी कुदरत हम समझते हैं कि ये कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत क्या की हद को और उसकी इंतहा को हम सोच नहीं सकते। इस जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह ही बेनियाज है। बेनियाज है यानी ये जितनी मखलूकात दुनिया के अंदर दिख रही है, ये सब की सब अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि मैंने आपको पहले एक रिवायत पढ़ के सुनाई थी, अगर पूरी दुनिया मिलके मुत्तफिक हो जावे अल्लाह की नाफरमानी पर, किसकी नाफरमानी पर? अल्लाह की नाफरमानी पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो जावे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत में एक जर्रा बराबर कमी नहीं आएगी। हम क्या अल्लाह को नुकसान पहुंचाएंगे? वो इतने बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ऐसी जात है जो न किसी से पैदा हुई है न उससे कुछ कोई चीज बनी है। वही ईसाइयों का जो अकीदा था कि खुदा का बेटा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे से कोई चीज पैदा नहीं हुई और न मुझसे न मैंने किसी को पैदा किया है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई मिस्ल नहीं है, कोई मिस्ल नहीं है। इतने से चार टुकड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद की जान दी हमको। आज देखिए दोस्तों बुजुर्गों, तौहीद ही एक ऐसी सिफत है जो आदमी के अंदर ऐसे असरात मुरत्तब करती है कि मुआशरे के अंदर बेहतरीन असरात मुरत्तब होते हैं। आपने सहाबा की जिंदगी को जरा उठा के देखे और खंगाल के देखे तो आपको अंदाजा होगा कि सहाबा की पहले की जिंदगी क्या थी, जब वो बुत परस्ती और शिर्क में थे। अखलाकी एतबार से जवाल के मुकम्मल शिकार थे और सियासी एतबार से कोई उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। अकीदे के एतबार से तवहुम परस्त इतने थे कि एक परिंदा अगर बाई तरफ से उड़ गया तो बस ये समझ लेते थे कि अब मेरा सफर करना मुश्किल है। और जब भी कोई काम होता तो अपने बुत खाने में जाते और तलवार और वो तीर को हिलाते, और अगर उसके ऊपर नाम का लफ्ज निकलता कि हाँ अब ये काम कर सकते हो तो वो करते थे, नहीं तो छोड़ देते थे। ये तवहुम परस्ती, ये बुराई, अखलाकी जवाल, ये सब कुछ आम था। लेकिन यही सहाबा जब बने तो वो बने हैं कि तौहीद का दर्स जब इनको मिला है तो क्या है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। क्या है वो आगे शेर, किसी को याद? आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये तौहीद की अमानत इन लोगों के सीनों में थी। आज देखिए दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले हमको एक एहतिमाद पैदा करना है अल्लाह की जात पर कि वो अल्लाह है जिस अल्लाह की हम परस्तिश कर रहे हैं, जो किसी का मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज, और वो हर चीज में यकता है, उसका कोई मिसल नहीं, कोई मुवासिल नहीं। ये इस तौहीद का दर्स है। इसीलिए एक सहाबी की बात नकल कर रहा हूं। इस रिवायत, इस सूरत के फजाइल में आया है कि एक मर्तबा एक सहाबी रोजाना जब भी नमाज पढ़ते तो इस सूरत को जरूर पढ़ते।
तो आप अलैहिस्सलाम के पास शिकायत गई कि या रसूलल्लाह, ये जब भी नमाज पढ़ता है तो इस सूरत को जरूर पढ़ते हैं। तो उनको पूछा कि भाई तुम क्यों इस सूरत को पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, असल में मेरे अल्लाह की, मेरे रहमान की इसमें सिफात है, इसलिए मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है इस सूरत से।